morning, students. Welcome to our online class. Our chapter number 2 is Direction, Scale and Maps. डायरेक्शन मतलब क्या होता है? दिशा, यानी जैसे कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। स्केल यानी क्या होता है? किसी चीज़ मतलब एक डिस्टेंस से मतलब एक जगह से दूसरी जगह को मापने के यंत्र को बोलते हैं स्केल। एंड मैप्स यानी क्या होता है? नक्शा। ठीक है गाइस? ठीक है स्टूडेंट्स? So our first paragraph is, in class 4 you have learnt about directions and maps. आपने क्लास 4 में क्या पढ़ा था? डायरेक्शंस और मैप्स के बारे में, दिशा और नक्शे के बारे में। डू यू रिमेंबर मतलब क्या आपको याद है? डू यू रिमेंबर हाउ यू वर टॉट टू शो डायरेक्शंस ऑन ए पीस ऑफ पेपर? मतलब आप एक पेपर के पीस में डायरेक्शन को शो करते थे। आपको बताया गया था कि हाउ टू शो डायरेक्शंस। आपने केवल डायरेक्शंस के बारे में पढ़ा था। नाउ यू लर्न टू मेक डिफरेंट मैप्स। अब आप ये सीखेंगे क्या बनाने के लिए? मैप्स बनाने के लिए। टू मेक डिफरेंट मैप्स। जैसे कि पहला क्या है? मेक योर डायरेक्शन एरो। एरो यानी क्या होता है? तीर। जैसे कि इसका निशान ऐसा होता है, ये हो गया तीर, डायरेक्शन एरो। फॉर दिस यू कैन टेक एनी ऑफ दिस। इसके लिए आप कुछ भी ले सकते हैं। एन ओल्ड कॉपी यानी पुरानी कॉपी, अ थिक बुक कवर। थिक बुक कवर यानी मोटी पुस्तक की कवर। एन ओल्ड पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड भी ले सकते हैं पुराने। और ए वेडिंग कार्ड यानी शादी की कार्ड। ऑन इट, उसमें स्केच डायरेक्शन एरोस। आपको डायरेक्शन एरोस बनाना है। विद द हेल्प ऑफ ए पेन। विद द हेल्प ऑफ ए पेन और ए पेंसिल। किसकी सहायता से? पेन या पेंसिल की सहायता से। एंड राइट द नेम्स ऑफ द 4 डायरेक्शंस। और आपको उन चारों डायरेक्शंस के नाम लिखने हैं। केयरफुली कट द एरोज दैट यू हैव ड्रॉन। उसके बाद आपको केयरफुली उन डायरेक्शंस को कट करना है, क्योंकि जो आपने बनाया है, दैट यू हैव ड्रॉन। यू कैन नाउ कीप द डायरेक्शन एरोज इन योर बैग फॉर रेफरेंस। अब इसी डायरेक्शन एरोज जो हैं, जिसकी नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, इस डायरेक्शन एरोज को आप अपने बैग में रख सकते हैं फॉर रेफरेंस। मतलब जैसे कि मैप को देखने के लिए कि कौन सी दिशा में क्या चीज़ है। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे कुछ पजल दिया गया है। पजल यानी क्या होता है? पहेली, एक प्रकार का अनुमान कि किस जगह पे क्या हो सकता है। ऑन विच प्लेस व्हाट वी गेट, व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी टू गेट। ओके, तो यहाँ पे दिया गया है, द टीचर गेव द स्टूडेंट्स अ पजल टू सॉल्व विच एज फॉलोज। टीचर स्टूडेंट्स को एक पजल देते हैं सॉल्व करने के लिए, जो निम्नलिखित है। विच एज फॉलोज। बब्बर सिंह कोई एक व्यक्ति है। बब्बर सिंह हैज़ हिडन यानी छुपाया है। बब्बर सिंह हैज़ हिडन हिज ट्रेजर यानी क्या होता है? खजाना। इन एन आयरन बॉक्स यानी लोहे के बक्से में। बब्बर सिंह ने अपने खजाना एक लोहे के बक्से में छुपाया है। एंड बरीड इट, और उसे बरीड यानी दफनाया है, मतलब उसने ज़मीन के अंदर गाड़ा है। बरीड इट बिहाइंड ए टेम्पल। बिहाइंड ए टेम्पल मतलब क्या होता है? टेम्पल के पीछे यानी मंदिर के पीछे उसने एक ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के उसने अपने खजानों को छुपाया है। ही हैड पुट 2 लॉक्स ऑन इट, और उसने उसमें 2 ताले लगा दिए हैं। द कीज़ वर हिडन इन 2 डिफरेंट विलेजेस।
और जो कीज़ हैं उसकी चाबियां हैं जो हैं उसको उसने 2 डिफरेंट विलेजेस यानी 2 गाँवों में छिपा दिए हैं। टू फाइंड द कीज़, चाबियों को पाने के लिए, एंड रिच द हिडन ट्रेजर, और जो छिपा हुआ खजाना है उसमें पहुंचने के लिए, टू रिच द इंस्ट्रक्शन वर एज फॉलोज, जो इंस्ट्रक्शन है, जो निर्देश हैं वो दिए गए हैं। तो इसलिए कम टू नेक्स्ट पेज। देखिए, इफ़ यू टेक द रोड टू द नॉर्थ ऑफ रामगढ़, अगर आप रोड पकड़ेंगे नॉर्थ ऑफ रामगढ़, यहाँ पे मैप दिया गया है। इफ़ यू टेक द रोड टू द नॉर्थ ऑफ रामगढ़, जिसकी ये रामगढ़ है, यू विल कम अक्रॉस द अरपा रिवर, आप अरपा रिवर के अक्रॉस आएंगे। ये रामगढ़ है विलेज का नाम, और ये अरपा रिवर है, अक्रॉस रामगढ़। ऑन क्रॉसिंग द रिवर मूव टू द ईस्ट, मूव टू द ईस्ट मतलब क्या है, ईस्ट इस तरफ है, मूव टू द ईस्ट ऑफ द रोड यू विल रिच राघोगढ़। अगर आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो आपको एक गांव पड़ेगा राघोगढ़। ये क्या कौन सी गांव है, राघोगढ़। टू द साउथ ऑफ राघोगढ़, टू द साउथ ऑफ द राघोगढ़ मतलब इस दिशा में। टू द साउथ ऑफ राघोगढ़ इज ए बैनियन ट्री, ये क्या है, बैनियन ट्री है, ठीक है। वन ऑफ द कीज वर केप्ट इन ए बॉक्स इन ए होल इन द बैनियन ट्री, इन ए होल मतलब इस बैनियन ट्री के होल में एक चाबी रखा गया है। अब अपना नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है, फ्रॉम राघोगढ़, फ्रॉम राघोगढ़ मूव टू द नॉर्थ, मूव टू द नॉर्थ मतलब क्या है, इस दिशा में। मूव टू द नॉर्थ इज ए बैनियन ट्री, जैसे कि यहाँ पे बैनियन ट्री है। वन ऑफ द कीज वर केप्ट इन द होल इन ए बैनियन ट्री। ये साउथ की तरफ एक चाबी छिपाया गया है और एक साउथ की तरफ चाबी छिपाया गया है और एक नॉर्थ की तरफ चाबी छिपाया गया है। मूव टू द नॉर्थ एंड यू विल कम टू ए जंक्शन ऑफ 3 रोड्स, आपको एक जंक्शन मिलेगा 3 रोड्स, जैसे कि ये 3 रोड्स हैं, है ना। टर्न वेस्ट, टर्न वेस्ट यानी आपको यहाँ पे टर्न करना है। मूव फर्दर टू द वेस्ट एंड यू विल वंस अगेन फाइंड द अरपा रिवर, आपको फिर अरपा रिवर मिल जाएगा, ये अरपा रिवर है। टू द वेस्ट ऑफ द रिवर एंड टू द नॉर्थ ऑफ द रोड, मतलब वेस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन के बीच में ऑफ द रिवर एंड टू द नॉर्थ ऑफ द रोड इज आसन विलेज, यहाँ पे आसन विलेज है। ये क्या है अपना, आसन विलेज। टू द ईस्ट ऑफ आसन विलेज देयर इज ए ह्यूज स्टोन, आसन विलेज में एक ह्यूज स्टोन है, ये स्टोन है। इसी स्टोन में, beneath द स्टोन माने स्टोन के अंदर में, यू विल फाइंड द सेकेंड की, आपको इसमें दूसरा की मिल जाएगा, दूसरी चाबी। फ्रॉम आसन विलेज, इसी आसन विलेज में मूव फर्दर टू द वेस्ट, आपको मूव फर्दर क्या करना है, वेस्ट में मूव करना है। एंड यू विल कम टू ए डेंस फॉरेस्ट, ये क्या है अपना, डेंस फॉरेस्ट। जस्ट बिफोर द जंगल बिगिंस टेक अ टर्न टुवर्ड्स द नॉर्थ, आपको टर्न करना है नॉर्थ की तरफ। गो स्ट्रेट एंड विल कम टू ए पॉन्ड, आपको नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो आपको एक पॉन्ड मिलेगा, ये क्या है, पॉन्ड। यू कैन सी ए टेम्पल ऑन ए स्मॉल आइलैंड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड,
आपको यहाँ पे एक टेम्पल दिखाई दे रहा है, मिडिल ऑफ द पॉन्ड। बिहाइंड दिस टेम्पल इज़ द हिडन ट्रेजर बॉक्स। और इसी टेम्पल के पीछे आपका हिडन एक बब्बर सिंह का एक हिडन ट्रेजर बॉक्स है। एज पर द instructions given above, a map was made. On the map, village Ramgarh was marked. Ramgarh was marked. Though the other villages were drawn. बाकी जो villages थे उनको बनाया गया था. They were not marked. उनको नहीं मार्क किया गया था. अब वैसे ही now take the help of the direction arrow. अब आपको डायरेक्शन एरो की हेल्प से ऑन द मैप गिवन ड्रॉ एरोस टू शो द रूट यू विल टेक। आपको वो रूट टेक करना है, लेना है मैप के हिसाब से। आइडेंटिफाई राघवगढ़ एंड राइट इट्स नेम इन द नेम। आपको राघवगढ़ को आइडेंटिफाई करना है और उसके नेम्स लिखने हैं मैप में। ऑल्सो मार्क द 2 places where the keys were found। और आपको उसी 2 जगह को मार्क करना है जहाँ पर आपको कीज मिले थे, जैसे कि हमने यहाँ बताया। अब देखिए, ड्रॉ अ की एंड ए ट्रेजर बॉक्स वेयर द ट्रेजर वॉज फाउंड। वैसे ही आपको एक की बनाना है। की कैसे बनाते हैं? चाबी, जैसे चाबी बनाते हैं, है ना। एंड ए ट्रेजर बॉक्स यानी एक लोहे का बक्सा, वेयर द ट्रेजर वॉज फाउंड, जहाँ पे हमको ट्रेजर मिला। किस हिसाब से मिला? एज पर इंस्ट्रक्शंस। अब पेज नंबर 11 में आइए। अ मैप ऑफ 4 विलेजेस। ये 4 विलेजेस के मैप हैं। कंप्लीट द मैप गिवन बिलो बाय इंडिकेटिंग अ नैरो पाथ कनेक्टिंग चंदनपुर टू चांदपुर। कंप्लीट द मैप गिवन बिलो बाय इंडिकेटिंग अ नैरो पाथ। जो ये नैरो पाथ दिया गया है कनेक्टिंग चंदनपुर टू चांदपुर, मतलब ये चंदनपुर है और ये चांदपुर, ठीक है। इस मैप जो दिया गया है उसके हिसाब से हमको मैप को कंप्लीट करना है। ऑन द मैप गिवन लुक फॉर द नैरो पाथ विच गोस अलोंग द वेस्टर्न एज ऑफ चंदनपुर टू बडगांव। नैरो path which goes along the western edge of चंदनपुर टू बड़गांव। वेस्टर्न एज यानी ये क्या है? ये वेस्टर्न एज है, वेस्टर्न एज ऑफ चंदनपुर टू बड़गांव। अब with the help of arrows mark the river which flows along पिपलिया यानी with the help of arrows mark the river which flows along पिपलाया। अब उस रिवर को मार्क करना है जो पिपलिया से गुजरता है। एंड टचेस बड़गांव एंड देन पासिस थ्रू चांदपुर एंड चंदनपुर। वैसे आपको एक रिवर बनाना है यहाँ पे, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ सिम्बल्स ड्रॉ अ जंगल इन बिटवीन पिपलिया एंड चांदपुर। विद द हेल्प ऑफ सिम्बल्स यानी आपको जंगल का एक सिंबल बनाना है बिटवीन पिपलिया एंड चांदपुर। पिपलिया, जैसे कि पिपलिया एंड चांदपुर के बीच में आपको क्या बनाना है? एक जंगल बनाना है यहाँ पर। नाउ ड्रॉ अ नैरो पाथ फ्रॉम चांदपुर टू बड़गांव इन अ वे दैट द प्राइमरी स्कूल लाइज ऑन इट वे। अब चांदपुर से चंदनपुर के बीच में ऑन इट्स वे आपको क्या बनाना है? एक प्राइमरी स्कूल। जैसे कि यहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल बना है, तो ये नैरो पैथ हो गया। ऑल्सो शो अ हॉस्पिटल इन द नॉर्थ ऑफ चंदनपुर। इन द नॉर्थ ऑफ चंदनपुर
चंदनपुर के नॉर्थ में, मतलब ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में हमको क्या बनना है, एक हॉस्पिटल बनाना है, तो ये हॉस्पिटल बना लिया है यहाँ पे। अब आते हैं स्केचेस एंड मैप्स पर। टिल नाउ यू मस्ट हैव ड्रॉन मैनी स्केचेस, अब तक आपने बहुत सारे स्केचेस बना लिए हैं। नॉर्मली स्केचेस आर एन इमिटेशन ऑफ द रियल ऑब्जेक्ट्स। इमिटेशन क्या होता है, नकली, और रियल ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, असली ऑब्जेक्ट्स के नकली ड्राइंग बनाना को क्या बोलते हैं, स्केचेस। दे आर कॉल्ड स्केचेस। But on a map, the things are shown with the help of signs and symbols. लेकिन मैप में थिंग्स को किस में शो किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड सिम्बल्स। इन क्लास 4 लेसन आज़ाद मेड ए मैप, आपने क्लास 4 लेसन में पढ़ा होगा आज़ाद मेड ए मैप। मैनी साइंस एंड सिम्बल्स वर यूज्ड, उसमें बहुत सारे साइंस और सिम्बल्स यूज्ड हुए थे। कैन यू सी द स्केच ऑफ ए क्लासरूम, क्या आप क्लासरूम के स्केच को देख सकते हैं, विच इज़ मेनली मेड इन दिस पिक्चर। ये क्लासरूम का स्केच है, इसको मेनली एरियल के रूप में बनाया जाता है, यानी ऊपर से, ताकि ये सब दिखे, ये साइंस और सिंबल के हिसाब से। If you have a view of the classroom and the things kept from the ceiling, how would they look like? अगर आपके पास क्लासरूम की व्यू हैं, यानी दृश्य है, एंड द थिंग्स केप्ट, और उसमें जो चीज़ें रखी जाती हैं क्लासरूम में, फ्रॉम द सीलिंग, मतलब सीलिंग से नीचे, हाउ वुड दे लुक लाइक, वो कैसे दिखेंगे। द मैप इज़ ऑलवेज ड्रॉन शोइंग एन एरियल व्यू, मैप को हमेशा एरियल व्यू में शो किया जाता है हवाई के द्वारा। Compare the given two pictures from the picture given below. Can you tell how the classroom is arranged? ठीक है, आपको ये बताना है, कंपेयर द गिवन टू पिक्चर्स, जैसे कि यहाँ पे दो पिक्चर्स दिए गए हैं, है ना। आपको इसमें बताना है स्केचेस की कैन यू टेल द क्लासरूम इज अरेंज्ड, कैन यू टेल हाउ द क्लासरूम इज अरेंज, मतलब क्लासरूम कैसे अरेंज्ड हुए हैं। तो इसके लिए क्या है, हाउ इज़ द मैप मेड, मतलब मैप कैसे बना है। व्हेन वी ड्रॉ अ मैप इट इज़ स्मॉल इन साइज, जब हम मैप बनाते हैं तो हमेशा साइज़ में स्मॉल रहता है। फॉर दिस वी यूज़ ए स्केल, इसके लिए हम स्केल का यूज़ करते हैं। सिंबल्स को ऐसा यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि डोर, विंडो, एलमिरा, कपबोर्ड, ब्लैक बोर्ड, स्टेयर्स। स्टेयर्स यानी क्या होता है, सीढ़ियाँ। तो ये पिक्चर ऑफ गीताज स्कूल है, इसका स्केच यहाँ पे बना हुआ है, देखिए ये रियल ऑब्जेक्ट है, रियल पिक्चर है, और इसका ये स्केच है, इमिटेशन ऑफ दिस पिक्चर। नाउ कम टू दिस पेज नंबर 13। गीता ड्रू ए स्केच ऑफ हर स्कूल, गीता ने अपने स्कूल का एक स्केच बनाया, ड्रू, विच लुक्स लाइक दिस, जो ऐसा दिखता है। देर इज़ ए कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड यानी क्या होता है, आंगन। टू क्लासरूम्स एंड ए हेड मास्टर्स रूम, जिसमें दो क्लासरूम है और एक हेड मास्टर का रूम है। स्केच में देखिए, ये हेड मास्टर का रूम है, और एक क्लास 2 और एक क्लास 1, ठीक है। ये द स्केच ऑफ गीताज स्कूल। वन डे गीता ड्रॉ स्केच ऑफ हर स्कूल, एक दिन गीता ने अपने स्कूल का स्केच ड्रॉ किया। वेल स्केचिंग के दौरान, मतलब बनाने के दौरान, शी टुक इनटू कंसिडरेशन, उसने सोचा, द लेंथ ऑफ ईच रूम। फॉर दिस शी कलेक्टेड मैच स्टिक्स, लेंथ के लिए उसने क्या किया, मैच स्टिक्स यानी माचिस की काड़ियाँ ली, माचिस की तिल्लियाँ ली। शी मेजर्ड द 3 रूम्स विथ हर फुट स्टेप्स, और उसने
3 रूम्स को अपने फुट स्टेप्स से मापा, मेजर्ड। ईच मैच स्टिक इंडिकेटेड अ फुट स्टेप, और ईच मैच स्टिक जो है माचिस की तीली जो है क्या इंडिकेट करती हैं, फुट स्टेप, विच वॉज टेकन टू मेजर द लेंथ ऑफ द वॉल, जो वॉल यानी दीवार की लेंथ को मेजर करने में मदद करती हैं। सिमिलरली शी अरेंज्ड मैच स्टिक्स टू इंडिकेट द लेंथ ऑफ द अदर वॉल्स, वैसे बाकी दीवारों को इंडिकेट करने के लिए मैच स्टिक्स का उपयोग किया गया, किसके लिए, लेंथ के लिए। तो इसका आंसर दिए, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द स्केच ड्रॉन बाय गीता टेल द फॉलोइंग, जो स्केच गीता ने बनाया है उसका हमको आंसर देना है। जैसे कि क्लास 1 इज डैश फुट स्टेप्स इन लेंथ एंड डैश फुट स्टेप्स इन विड्थ। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, क्लास 1 क्या है, फुट स्टेप्स कितने हैं इसमें, लेंथ कितने हैं, 1 1 1 2 3 4 5 6। तो क्लास 1 कितना है, लेंथ कितना है, 6 फुट स्टेप्स इन लेंथ एंड, और विड्थ कितनी है, 1 2 3 एंड 3 फुट स्टेप्स इन विड्थ। अब क्लास 2 का क्या है, क्लास 2 का भी सेम रहेगा, 1 2 3 4 5 6 इन लेंथ एंड इसका विड्थ कितना है, 1 2 3 4 5, और इसका विड्थ कितना है, 5। हेडमास्टर्स रूम इज, हेडमास्टर का रूम लेंथ कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हेडमास्टर का रूम लेंथ कितना है फुट स्टेप्स में, 9, एंड डैश फुट स्टेप्स इन विड्थ, और विड्थ कितना है उसका, 1 2 3 4 फुट स्टेप्स इन विड्थ। अब कोर्टयार्ड क्या है, जो आंगन बच गया, जैसे कि ये, तो इसको हम कैसे नापेंगे, इतना को ऐसा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कोर्टयार्ड इज 8 फुट स्टेप्स इन विड्थ, ठीक है। तो यू हैव स्टडीड द स्केच विथ विच गीता हैड मेड फॉर स्कूल। तो आपने स्केच के बारे में पढ़ लिया जो गीता ने बनाया था अपने स्कूल के लिए, अपने स्कूल के बारे में। नाउ यू मेक ए स्मॉल स्केच ऑफ योर क्लासरूम। अब आप अपने क्लासरूम के एक स्मॉल स्केच बना सकते हैं। फॉर दिस, इसके लिए विल हैव टू मेजर द लेंथ एंड विड्थ ऑफ योर क्लासरूम। इसके लिए आपको अपने क्लासरूम के लेंथ और विड्थ का माप लेना पड़ेगा। गिव एन approximate account of the length and breadth of your classroom. Measure it with your foot steps. आपको उसको फुट स्टेप्स में मेजर करना है एंड मेक ए नोट ऑफ इट, और उसको नोट करना है। नाउ यू विल हैव टू चेंज द फुट स्टेप्स। आपको अपने फुट स्टेप्स को चेंज करना है, इनटू स्मॉलर स्केल में उसको चेंज करना है। फॉर दिस वी विल यूज़ मैच स्टिक्स। इसको आपको मैच स्टिक्स में कन्वर्ट करना है। जैसे कि टू ड्रॉ स्केच ऑफ योर क्लासरूम, अगर आपको अपने क्लासरूम का स्केच ड्रॉ करना है, कंसिडर अ मैच स्टिक इक्विवेलेंट टू द मेजरमेंट ऑफ 1 फुट स्टेप। एक फुट स्टेप के लिए एक मैच स्टिक, दिस इज गोइंग टू बी योर मेजरिंग स्केल। 1 मैच स्टिक इज इक्वल टू 1 फुट स्टेप। एक फुट स्टेप के लिए एक मैच स्टिक। टेक मैच स्टिक्स इक्वल टू द नंबर ऑफ फुट स्टेप्स टेकन टू मेजर द लेंथ ऑफ योर क्लासरूम। जितने आपकी क्लास की लेंथ है, क्लासरूम की लेंथ है, उसमें जितने फुट स्टेप्स आ रहे हैं उतना आपको मैच स्टिक्स लेने हैं। ऑन ए बिग शीट ऑफ पेपर, बड़ी पेपर में, अरेंज द मैच स्टिक्स इन लाइन। मैच स्टिक्स को आपको लाइन में लेना है। लीव नो स्पेस इन बिटवीन, और उसमें आपको कोई भी स्पेस नहीं छोड़ना है इन बिटवीन। Thus the length and width of your classroom
शैल बी कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर स्केल यूजिंग मैचिंग स्टिक्स, ताकि आपके लेंथ और जो विड्थ हैं क्लासरूम के वो स्मॉलर स्केल में कन्वर्ट हो जाए. First, let's draw the wall to the north of the classroom with the help of matchsticks. Come to the page number 14. जैसे कि measure the wall to the north with your foot steps and convert it into a smaller scale using matchsticks. इसके लिए आपको अपने क्लासरूम के लेंथ और विड्थ को मापना पड़ेगा, ठीक है, with the help of foot steps. एक फुट स्टेप के लिए 1 मैचिंग स्टिक. हाउ मेनी मैचिंग स्टिक्स वर यूज टू मेजर द वॉल टू द नॉर्थ, द वॉल टू द ईस्ट. ये आपको करना है. यू विल हैव टू डू इट प्रैक्टिकली. आप अपने घर के रूम को भी देख सकते हैं. नाउ कैलकुलेट द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द वॉल टू द साउथ एंड द वेस्ट. अब आपको कैलकुलेट करना है लेंथ और विड्थ का दीवार का टू द साउथ एंड द वेस्ट, साउथ की ओर और वेस्ट की ओर. In terms of matchsticks, in this way make the 4 walls of the classroom. इसके सहारे आपको 4 walls बनाने हैं क्लासरूम के, 4 दीवार with the help of matchsticks. Now draw a line, और आपको एक लाइन करनी, आपको एक लाइन ड्रॉ करना है on 4 sides with the help of pencil and remove the matchsticks. उसके बाद आपको एक लाइन बनाना है 4 sides में. उसके बाद आपको पेंसिल with the help of pencil and remove the, और matchsticks को हटा देनी है. Now indicate the things kept in the room using symbols. और आपको जो क्लास रूम में या आपके रूम में जो भी चीज़ें हैं उसको सिंबल के माध्यम से उसको दर्शाना है. You have to show it through symbols. Using the same technique, prepare sketch of your school. With the same technique, सेम टेक्निक से आपको अपने स्कूल के स्केच बनाना है. Till now you have used your footsteps as a tool for measuring length. Is this an accurate way of measurement? तो इसको आंसर क्या आएगा? Yes. For accurate measurement, what tools should be used? Discuss with your teacher and write. Accurate measurement के लिए क्या चाहिए रहता है? Measuring tape. ठीक है. तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया. आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप हमको पूछ सकते हैं. इसलिए अभी तक के लिए आपका धन्यवाद.